हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम जूलॉजी के जो 3 पेपर्स हैं उसमें से पेपर फर्स्ट के नॉन कॉर्डेट्स के यूनिट 1 के एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम पेपर 2 जूलॉजी के सेल बायोलॉजी वाले टॉपिक में कुछ टॉपिक्स आपके एमसीक्यूज में कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सेल बायोलॉजी का यूनिट 1 ले रहे हैं। तो जैसे आपको पता है 3 पेपर्स हैं आपके। पेपर 1 के यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज हो चुके हैं, पेपर 2 के यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज आज हम कर रहे हैं। और जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम यूनिट आपकी सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द पेपर 3। ओके, तो इवोल्यूशन वाले के एमसीक्यूज लेटर फेज में करेंगे। अभी सेल बायोलॉजी के एमसीक्यूज से शुरू करते हैं। ओके, तो एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज एनाटॉमी, साइटोलॉजी, कार्डियोलॉजी या मॉर्फोलॉजी। ओके, देन पीपीएलओ स्टैंड्स, पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है ये बताना है आपको। पर्पल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, पिंक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या पर्पल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आंसर्स हैं स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी while PPLO stands for प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट सेल, इनमें से सबसे छोटा सेल कौन सा है। वायरस, पीपीएलओ, एसिटाबुलेरिया, क्लेमाइडोमोनास। दूसरा है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे पीपीएलओ भी कह रहे हैं हम, वर डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा खोजा गया। एमिल वॉन बेरिंग, नॉकार्ड एंड राउक्स, मार्टिनस बिजरिंग या कार्ल्टन गाज्डुसेक। तो आंसर है आपके स्मॉलेस्ट सेल है पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो आपका बैक्टीरिया है एक, और प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म खोजा गया था नोकार्ड एंड राउक्स के द्वारा। नेक्स्ट है टर्म सेल वॉज इंट्रोड्यूस बाय, टर्म सेल किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो कोशिका जो शब्द है या सेल जिसे हम कह रहे हैं वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, डार्विन या मेंडल। हु डिस्कवर्ड सेल, सेल किसने खोजा था। ठीक है, और जिसे एक्चुअली उन्होंने कॉर्क के सेक्शंस में सेल को खोजा था। तो कॉर्क के सेक्शंस को जो उन्होंने देखा था वो आपके सेल वॉल थी एक्चुअली। तो सेल वॉल थी जिसके अंदर एक सेल की रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही थी। ओके, तो किसने खोजा था। रॉबर्ट हुक, मैथियस स्लीडन, एंटनी वॉन लीवनहॉक या थियोडोर स्वान। तो है टर्म सेल इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट हुक ने, और डिस्कवरी ऑफ सेल का क्रेडिट भी रॉबर्ट हुक को जाता है। नेक्स्ट, सेल डिस्कवर्ड इन थिन सेक्शंस ऑफ कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक वर एक्चुअली, जो कॉर्क के थिन सेक्शंस बनाए थे रॉबर्ट हुक ने, उसमें जो सेल्स डिस्कवर्ड हुए थे वो एक्चुअली क्या था। ठीक है, अभी इससे पहले वाले में भी हमने सॉल्व किया, आपको पता होगा आंसर। सेल्यूलोज, सेल वॉल, सेल कोट, न्यूक्लियाई। ओके, नेक्स्ट है फिगर्स ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक वर पब्लिश्ड इन, जो रॉबर्ट हुक ने जो भी अपना डिस्कवरी किया था, सेल के जो स्ट्रक्चर्स उन्होंने देखे थे उसको उन्होंने किस में पब्लिश किया था अपने इस वर्क को। स्पीसीज प्लांटरम किस आपकी जर्नल में पब्लिश किया था। स्पीसीज प्लांटरम, सिस्टमा नेचुरी, माइक्रोग्राफिया या हिस्टोरिया प्लांटरम। तो आंसर है जो रॉबर्ट हुक ने सेक्शंस देखे थे कॉर्क के वो थे सेल वॉल एग्जैक्टली, और जो जिसमें उन्होंने अपना मटेरियल पब्लिश किया था रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ सेल वो माइक्रोग्राफिया था। ओके, नेक्स्ट है सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय, सेल थ्योरी किसने दी थी। मैटनिकॉफ, ऑगस्ट वीजमैन, सटन एंड बोवरी, स्लीडन एंड स्वान। दूसरा है सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल सेल्स आर लिविंग, all cells possess nuclei, cells reproduce by mitosis and meiosis, या cells are fundamental structural unit of life। ओके, तो आंसर है सेल थ्योरी दी थी स्लीडन एंड स्वान ने, और सेल थ्योरी कहती है कि सेल्स फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट हैं लाइफ की, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है सेल्स। ओके, नेक्स्ट है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली, सारे के सारे सेल्स एक ही सेल से बनते हैं या हर एक सेल जो नया बना है वो किसी पुराने सेल से ही बना होगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रुडोल्फ विर्चो या थियोडोर स्वान। दूसरा है सेल थ्योरी नॉट एप्लीकेबल टू एल्गी, वायरसेस, फंजाई या लाइकेंस।
तो आंसर है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली कहा था रुडोल्फ विर्चो ने, जबकि सेल थ्योरी वायरसेस पे एप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वायरसेस जो हैं वो आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं जो लिविंग सिस्टम में जाके लिविंग इंडिविजुअल्स को के थ्रू अपनी जो साइकिल है उसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इज दैट plant cell lack rigid cell wall, animal cell lack rigid cell wall, plant cell possess small vacuoles, animal cell possess large vacuoles। क्या है इसमें प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? दूसरा है एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन पोजेसिंग। एनिमल सेल प्लांट सेल से डिफर करता है क्योंकि उसके पास क्या है? वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर है जो एनिमल और प्लांट के बीच में डिफरेंस है इन सब में, वो है एनिमल सेल के पास रिजिड सेल वॉल नहीं होती है, जबकि एनिमल सेल प्लांट सेल से डिफर करता है क्योंकि एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? एनिमल सेल नेवर कंटेन क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट, प्लांट सेल हैव सेंट्रल वैक्यूल while एनिमल सेल डू नॉट, या फिर एनिमल सेल कंटेन अल्ट्रास्कोपिक क्लोरोप्लास्ट while प्लांट सेल कंटेन माइक्रोस्कोपिक क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर है, देखो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना था। तो एनिमल सेल कभी भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है एनिमल सेल में। प्लांट सेल के पास सेलुलोज की सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती। दूसरा, प्लांट सेल्स के पास एक सेंट्रल वैक्यूल होता है और जबकि एनिमल सेल के पास कोई भी सेंट्रल बिग वैक्यूल नहीं होता है। तो चौथा वाला आपका गलत है, जिसमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि एनिमल सेल के अल्ट्रास्कोपिक क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट करते हैं जबकि प्लांट सेल के पास माइक्रोस्कोपिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्लांट सेल के पास ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एनिमल सेल के पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स लैक क्लोरोप्लास्ट व्हाइल एनिमल सेल abundant of it. Plant cells have one large central vacuole while animal cells have many small vacuoles. Animal cells have thinner cell wall than plant cells and none of above. इनमें से बताना है क्या डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल का और कौन सा ऑप्शन सही है। तो आंसर है इसमें देखो प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है जबकि एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, प्लांट सेल है सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल के पास एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल के पास छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, एनिमल सेल के पास थिन सेल वॉल, एनिमल सेल के पास सेल वॉल होती ही नहीं है और प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है प्रॉपरली। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सिर्फ बीच वाला, जिसमें प्लांट सेल के पास बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है लेकिन एनिमल सेल के पास छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन हैविंग सेल वॉल, प्लास्टिड्स, ग्लाइओक्सिसोम्स या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट मेन डिफरेंस बिटवीन डिवाइडिंग एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इन सेल प्लेट फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम मूवमेंट। तो आंसर देंगे आप। तो आंसर है एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल्स इन हैविंग ऑल ऑफ दीज। एनिमल सेल प्लांट सेल से डिफर करता है क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, ग्लाइओक्सिसोम्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल के पास नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो जो एनिमल सेल का डिवाइडिंग सेल है और प्लांट सेल का जो डिवाइडिंग सेल है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो प्लांट सेल में सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है जबकि एनिमल सेल में सेल प्लेट की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो यही एक डिफरेंस है। बाकी सेल डिवीजन प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में ही स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और कॉइलिंग होती है क्रोमोसोम की और क्रोमोसोम मूवमेंट भी दिखाई देते हैं दोनों सेल्स में डिवीजन के टाइम पे। नेक्स्ट है विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर यूजुअली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ओके, कौन सा पेयर ऑफ स्ट्रक्चर दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा जोड़ा एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाएगा। न्यूक्लियस सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल, न्यूक्लियोलस क्लोरोप्लास्ट या सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनली फाउंड इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। कौन सा ऑर्गेनली एनिमल सेल में पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या पेरोक्सिसोम।
तो आंसर है जो स्ट्रक्चर प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं वो है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, जबकि सेल वॉल प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती है, और क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनली इज फाउंड इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल, तो वो सिर्फ सेंट्रियोल है। ठीक है, जो एनिमल सेल के पास पाया जाता है, प्लांट सेल के पास कोई भी सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स दोनों प्लांट और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैच्योर सेल प्लांट सेल हैज सेल वॉल, वैक्यूल, प्रोटोप्लाज्म या ऑल ऑफ दीज। एक मैच्योर प्लांट सेल के पास क्या होता है इनमें से, और प्लांट सेल मेनली कंसिस्ट ऑफ, प्लांट सेल के पास ज़्यादातर पाया जाता है स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन या नन ऑफ दीज। तो आंसर है मैच्योर प्लांट सेल के पास सेल वॉल, वैक्यूल और प्रोटोप्लास्ट तीनों पाए जाते हैं, और प्लांट सेल के पास मेनली सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज ही अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ देम इज कॉमन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इनमें से कौन सा प्लांट और एनिमल सेल में कॉमन है, माइटोकॉन्ड्रिया, टोनोप्लास्ट, सेंट्रियोल या नन ऑफ दीज। सिंपल आंसर है। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड आरएनए बट नो सेल वॉल इज। ठीक है, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास साइटोप्लाज्म है लेकिन डीएनए और आरएनए भी प्रेजेंट है लेकिन सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो बैक्टीरियम, वायरस, माइकोप्लाज्म या साइनोबैक्टीरियम। आंसर है प्लांट और एनिमल दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और जो ऑर्गेनिज्म जिसके पास साइटोप्लाज्म, डीएनए, आरएनए प्रेजेंट होता है लेकिन सेल वॉल नहीं होती है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। प्रोकैरियोटिक सेल किस कैरेक्टर, कौन सा फीचर इसमें से शो करेंगे, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन लैकिंग। प्रोकैरियोट यूकैरियोट से किस फेज में डिफर करते हैं, जो उनके पास कमी होती है। ठीक है, तो हिस्टोन्स, डीएनए, बोथ या नन। तो आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल्स कैरेक्टराइज्ड होते हैं एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म से। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन सा सेलुलर कंपोनेंट आपके डिस्टिंग्विश करने के काम आता है प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से। ओके, तो डीएनए, प्रोटीन, न्यूक्लियस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ सेल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज। एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कौन सा सेल है, स्पंज सेल, स्पर्म, बैक्टीरियल सेल या प्रोटिस्ट। तो आंसर है जो आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिस्टिंग्विश करता है वो है न्यूक्लियस। एक के पास प्रिमिटिव कंडीशन में आपका क्रोमोसोमल मटेरियल रहता है और एक के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल मटेरियल रहता है। ओके, और जिस सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही एब्सेंट होते हैं वो है बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज वुड टेल यू वेदर अ सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनमें से आपको बताना है कैसे पता चलेगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, वेदर और नॉट सेल कंटेन्स डीएनए, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, वेदर और नॉट सेल इज पार्टीशन्ड बाय इंटरनल मेम्ब्रेन्स। तो आंसर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को पहचानने के लिए जो क्लू होता है वो है कि सेल जो भी सेल है उसके बीच में कोई इंटरनल मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट है या नहीं है। तो जो भी ऑर्गेनलीज हैं उनमें इंटरनल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है या नहीं है, तो सेल के अंदर पार्टीशनिंग है इंटरनल मेम्ब्रेन्स की या नहीं है, इसके थ्रू हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को पहचानते हैं। प्रोकैरियोटिक में इंटरनल मेम्ब्रेन्स नहीं होंगी, यूकैरियोट में इंटरनल मेम्ब्रेन्स पाई जाएंगी। नेक्स्ट है विच वन इज प्रोकैरियोट, स्पाइरोगायरा, एगैरिकस, बैक्टीरियोफेज या स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरा है प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम हैज हिस्टोन बट नो डीएनए, डीएनए बट नो हिस्टोन्स, नाइदर डीएनए नॉर हिस्टोन्स या फिर बोथ डीएनए एंड हिस्टोन्स। तो आंसर है इनमें से प्रोकैरियोट है स्ट्रेप्टोकोकस, एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में डीएनए तो होता है लेकिन हिस्टोन्स नहीं होते।
नेक्स्ट है इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट डू नॉट अकर इन, किस इंडिविजुअल के पास इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, लोअर प्लांट्स या हायर प्लांट्स। दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स इन नॉट हैविंग न्यूक्लियस, राइबोसोम, जेनेटिक मटेरियल या सेलुलर ऑक्सीडेशन। तो आंसर है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट प्रोकैरियोट्स के पास नहीं पाए जाएंगे और प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मैटर विदाउट एनवेलप अकर्स इन। देखो न्यूक्लियर मटेरियल बिना एनवेलप के, बिना कवर के, कवच के किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कवरिंग के। तो बैक्टीरिया या ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया या रेड एल्गी, माइकोप्लाज्मा या ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ऑल ऑफ अबव। तो आंसर है न्यूक्लियर मैटर जिसके पास एनवलप प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं साइनोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है, इनके न्यूक्लियर मैटर के बाहर से एनवलप नहीं होगा। नेक्स्ट है जिस ऐसा आपका कैरेक्टर जिसमें जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्गी बॉडीज भी नहीं पाए जाते, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से किसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, बैक्टीरिया, मैमेलियन इरिथ्रोसाइट, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी या ऑल ऑफ दीज। दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या नहीं होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है वो आपके सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती हैं, वो तीनों ही हैं। बैक्टीरिया के पास भी नहीं होगी, इरिथ्रोसाइट्स के पास भी नहीं होगी, मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स स्पेशली, और ब्लू ग्रीन एल्गी के पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते हैं। Next है a cell has mitochondria, ribosomes, smooth endoplasmic reticulum and other organelles. Based on this information, it could not be a bacterium, cell from onion, cell from Drosophila, cell from Neurospora. दूसरा है which one is not present in bacteria? RNA, mesosome, mitochondria या cell wall. ठीक है, तो आंसर है सेल जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें ये बताना है कि ऐसे ये सारे के सारे कंपोनेंट्स किस इंडिविजुअल के पास नहीं होंगे, नॉट टू बी, ठीक है। बैक्टीरिया के पास ये कुछ भी नहीं होता है क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। और यहाँ पे कौन सा फीचर जो बैक्टीरिया के पास नहीं पाया जाता है, तो बैक्टीरिया के पास आरएनए होता है, मीजोसोम भी होता है, सेल वॉल भी होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया डू नॉट पजेस राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है सेल पजेस राइबोसोम्स, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड अदर पार्ट्स इट कुड नॉट बी। इनमें से अगर किसी सेल के पास राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल या दूसरे पार्ट्स प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कौन सा सेल होगा, बैक्टीरियम, पी प्लांट सेल, सेल फ्रॉम माउस, सेल फ्रॉम मोल्ड। तो आंसर है बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और ना ही बैक्टीरिया के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स या सेल वॉल होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है अमाइनो एसिड फाउंड ओनली इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, कौन सा अमाइनो एसिड सिर्फ बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, ठीक, मिथायोनिन डाई अमीनो पिमेलिक एसिड, म्यूरामिक एसिड या एस्पाराजीन। दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन स्टडाइंग बैक्टीरिया बिकॉज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्यों, बैक्टीरिया आर सो स्मॉल, electrons can penetrate tough bacterial cell walls, their organelles are small and tightly packed together, bacteria move so quickly they are hard to photograph। तो आंसर है ऐसा अमाइनो एसिड जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के पास पाया जाता है वो है डाई अमीनो पिमेलिक एसिड। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं हम बैक्टीरिया की स्टडी के लिए क्योंकि बैक्टीरिया बहुत छोटे साइज के होते हैं।
नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स बिकॉज, अलग अलग तरीके के सेल्स के पास अलग अलग शेप्स पाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, या फिर दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज, या दे आर स्ट्रेच्ड बाय नेबरिंग सेल्स इनटू डिस्टिंक्टिव शेप्स, या फिर दे आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट रेट्स ऑफ ऑस्मोसिस अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन्स। ओके, तो आंसर है अलग अलग तरीके के सेल्स के पास अलग अलग शेप्स पाए जाते हैं क्योंकि उनको अलग अलग कार्य करने होते हैं, अलग अलग फंक्शंस करने होते हैं। नेक्स्ट है इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सेल टू ग्रो इनटू कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड। एक सेल का कंप्लीट प्लांट में बदल जाना, ठीक है ना, एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट का बनना क्या कहलाएगा? ऑन्टोजेनी, फाइलोजेनी, प्रोलिफरेशन या टोटिपोटेंसी। ओके, नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ अ सेल टू ग्रो इनटू कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड। एक सेल की एबिलिटी जिसके थ्रू वो एक पूरे के पूरे प्लांट में बदल जाता है उसको क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, टिश्यू कल्चर, सोमोक्लोनल वेरिएशन या सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। तो आंसर है एक सेल से एक पूरा का पूरा प्लांट बन सकता है, उसे हम कहते हैं टोटिपोटेंसी, और एक सेल की एबिलिटी जो एक पूरा का पूरा प्लांट बना देती है उस एबिलिटी को हम कहेंगे सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। ओके, नेक्स्ट है सेल्स ऑफ कॉकरोच एंड रैट आर ऑफ एवरेज ऑफ सेम साइज, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज देखें हम तो सेल ऑफ कॉकरोच और रैट दोनों बराबर साइज के होते हैं। और व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्मॉल सेल साइज? अगर किसी का सेल छोटा है तो उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है ना, छोटे सेल साइज से क्या बेनिफिट होगा? स्मॉल सेल्स कैन चेंज शेप इजीली, स्मॉल सेल्स आर लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड बाय वायरस, it takes less energy to make an organism out of small cells, या फिर small cells can take up what they need from their environment। ओके, तो आंसर है small cells can take up what they need from their environment। सेल का साइज छोटा होगा तो वो इजीली अपने एनवायरनमेंट से कोई भी चीज ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल possess definite nucleus, incipient nucleus, फ्री क्रोमेटिन फाइबर्स या नन ऑफ अबव। नेक्स्ट है प्लांट सेल हैज पोटेंशियल टू डेवलप इनटू फुल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग, टोटिपोटेंसी, टिश्यू कल्चर या प्लूरिपोटेंसी। तो आंसर है यूकैरियोटिक सेल जिनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल की वो एबिलिटी जिसमें कि एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है उसे टोटिपोटेंसी कहते हैं। सेल्यूलर टोटिपोटेंसी का क्या मतलब है? Synthesis of new cells, capability of plant cell from complete plant to form complete plant, formation of new species या formation of new plants। नेक्स्ट है टोटिपोटेंसी डिस्कवर्ड बाय। टोटिपोटेंसी किसके द्वारा खोजा गया था? टोटिपोटेंसी डिस्कवर्ड बाय स्टीवर्ट, ल्यूवेनहॉक, हेबरलैंड या हेनरिटा लैक्स। तो आंसर है सेलुलर टोटिपोटेंसी है कैपेबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट, और टोटिपोटेंसी खोजा गया था हेबरलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है हु एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। ओके, प्री एग्जिस्टिंग सेल से लाइफ का ओरिजिन हुआ, ये किसने कहा? रॉबर्ट हुक, अल्फांसो कॉटी, लुइस पास्चर या रुडोल्फ विर्चो। दूसरा है स्मॉलर सेल इज, छोटे सेल्स होते हैं जो, उनमें क्या होता है? विद लार्ज न्यूक्लियाई या विद स्मॉलर न्यूक्लियस या फिर लार्ज एक्टिव लेस एक्टिव मेटाबॉलिकली या फिर मोर एक्टिव मेटाबॉलिकली। तो आंसर है लाइफ ओरिजिनेट होती है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, वो कहा था आपके लुइस पास्चर ने, ठीक है, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, ये लुइस पास्चर ने कहा था। और छोटे सेल्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, जितना छोटा साइज होगा सेल का वो उतना ज़्यादा कार्य करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे अपनी जो भी डेली रिक्वायरमेंट है उसको अकेले से ही कंप्लीट करनी है, तो चाहे साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा सेल। If a cell expand in diameter during growth, its volume will increase more rapidly. Then its surface area will, या फिर its volume will decrease more rapidly, then surface area will, या फिर its surface area will increase more rapidly, then its volume will, या फिर none of these। ठीक है, अगर सेल अपना साइज बढ़ा ले, ठीक है, अपना डायमीटर बढ़ा ले ग्रोथ के टाइम पे तो क्या होगा? ठीक है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा बहुत जल्दी उसके सरफेस एरिया के कंपैरिजन में। ओके,
नेक्स्ट है फर्स्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन सेल्स वाज डन बाय, पहला ह्यूमन सेल का कल्चर किसने किया था, स्टीवार्ट, मिलर, जॉर्ज गे या हिबलैंड। ओके, नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा क्या है, यूकैरियोटिक सेल है या और यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक सेल है और यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक सेल है और मल्टीसेलुलर, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है और मल्टीसेलुलर, क्या है। तो आंसर है फर्स्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन सेल वाज डन बाय जॉर्ज गे व्हाइल माइकोप्लाज्मा इज अ प्रोकैरियोटिक सेल विद यूनिसेलुलर कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल अकर इन, किसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, पीपीएलओ, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या ऑल ऑफ अबव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज, ब्लू ग्रीन एल्गी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डीएनए विद हिस्टोन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर 70S राइबोसोम, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल पीपीएलओ, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया तीनों ही हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके डीएनए में हिस्टोन नहीं होता है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी और 70S राइबोसोम भी नहीं होगा।